दोस्तों, अगर आपके फसल में अचानक से बारिश हो जाए, यानी कि अचानक से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बारिश होने से पहले हम एक अंदाज़ा लगा लेते हैं हमारे फसल में बारिश होने वाली, तो हम प्रिवेंटिव में कुछ ना कुछ तो काम कर ही लेते। लेकिन अचानक से बारिश होने के बाद क्या हो जाता है, हमने प्रिवेंटिव में तो कुछ डाला ही नहीं होता है और क्यूरेटिव में बहुत सारी कम दवाइयाँ आती है और उसमें भी वो परफेक्ट अगर एप्लीकेशन हो गया तो ही हमारी फसल बच जाती है। तो अचानक से बारिश होने से आपके फसल में बहुत सारी दिक्कतें आती है, जैसे कि बोट्राइटिस हो गया, ब्लाइट हो गया, क्रैकिंग हो आता है, डाउनी मिल्ड्यू का इन्फेक्शन हो जाता है, पर्पल ब्लॉच आता है, सड़न भी होने लगते हैं, एंथ्रेक्नोज जैसे कई बीमारियों का अटैक हमारी फसलों के ऊपर अचानक से बारिश होने के कारण हो जाता है। और ऐसे में हमने कुछ गलतियां कर दी, नाइट्रेट नाइट्रोजन जैसी खाद दे दी या फिर कुछ टॉनिक वगैरह डाल दिया, तो ऐसे में हमारी फसल और भी खराब हो सकती है। तो ये सब जो कारण ही अचानक बारिश होने के बाद जो हमारी फसल को तहस नहस कर देती है, इन सब कारणों के ऊपर हम अच्छे से एक आपके लिए सोल्यूशन देने के लिए आज का ये वीडियो बनाया है। तो बने रहे मेरे साथ वीडियो के अंत तक। मैं हूं दिवराज और आप देख रहे हो अन्य निर्माता। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। तो दोस्तों, अचानक से बारिश होने के बाद आपकी फसल अगर वेजिटेटिव ग्रोथ के स्टेज में हो, तो ऐसे सिचुएशन में आपको सबसे पहले, अगर आपकी फसल में मुमकिन है तो M45 या फिर कॉपर डस्ट आती है 25% वाली, उसका अगर आप अपनी फसल में डस्टिंग करवाते हो तो आपकी फसल मतलब ज़्यादा बारिश हो रही है, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है, ऐसी सिचुएशन में आप डस्टिंग का इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे आपके फसल के ऊपर कोई भी आगे आने वाली जो रोग है, जो डिसीज़ है, वो ना आ पाए। और इसके बाद अगर बारिश खुल जाती है, यानी कि बारिश रुक जाती है, बारिश रुकने के बाद आप सबसे बेस्ट जो मॉलिक्यूल मैं बता रहा हूँ, जो बारिश के बाद जो इन्फेक्शन होता है जीन डिसीज़ का, उनके ऊपर जो काम करने वाले जो केमिकल है, उनमें सबसे बढ़िया वाला, सबसे बेहतर और मेरा फेवरेट केमिकल है करजेट। तो करजेट में साइमोक्सेनिल और आपका मैंकोजेब आता है, जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से बारिश होने के बाद जो इन्फेक्शन हो जाता है उसे कवर करता है। लेकिन बारिश होने के बाद ये लगभग 7 दिनों के अंदर अंदर ये स्प्रेइंग हो जाना चाहिए। लगभग 3 दिनों के अंदर हो गया तो आपको इन्फेक्शन आंखों से भी नहीं दिखाई देगा, इतना हद तक ये कवर ले कर पाता है। और यही कंटेंट इक्वेशन प्रो में भी आता है, तो इक्वेशन प्रो का भी इस्तेमाल आप कर सकते हो। मेलोडियो का भी आप अच्छी तरीके से, मतलब आपका इन्फेक्शन आंखों से दिखने लगा थोड़ा थोड़ा 7 से 8वें दिन में, तो ऐसे सिचुएशन में आप मेलोडियो का या फिर सेक्टिन प्लस कॉपर का, ब्लू कॉपर आता है, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। आप कॉन्टैक्ट फंजीसाइड में या इन कॉम्बिनेशन के साथ साथ M45, कैप्टाप, Z78 जैसे फंजीसाइड का भी इस्तेमाल करके जो आने वाली जो डिसीज़ है उनको बहुत ही अच्छी तरीके से रोक सकते हो। तो दोस्तों, यदि हमारे फसल के फ्लावरिंग स्टेज में अचानक से बारिश हो जाए तो हमारा दो तरफा नुकसान होता है। पहला नुकसान ये होता है कि बारिश के बूंदों का जो साइज़ होता है वो अगर बड़ा होता है तो हमारा फ्लावर ड्रॉपिंग हो जाता है। पहला ये सबसे बड़ा नुकसान होता है। अगर कोमल पत्तियाँ है तो वो फट जाती, तो ये दूसरा नुकसान हो गया। तीसरा नुकसान, फ्लावरिंग स्टेज में हम जो ग्रैनुलर फंजीसाइड होते हैं, जो दानेदार वाले जो आपके फंजीसाइड होते हैं, वो उनका एप्लीकेशन आप फ्लावरिंग स्टेज में नहीं कर सकते। तो ऐसी सिचुएशन में आपको लिक्विड फॉर्मुलेशन वाले एक फंजीसाइड की ज़रूरत होती है। तो ऐसे में आप जैम प्रो का भी इस्तेमाल कर सकते हो, आप इक्वेशन प्रो का भी इस्तेमाल कर सकते हो, आप रनमैन, रिवर्स और कुमानेल का भी इस्तेमाल फ्लावरिंग स्टेज में डिसीज़ ना आने के लिए प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हो। दोस्तों, हार्वेस्टिंग के स्टेज में अगर आपकी अचानक से बारिश आ जाती है तो ऐसी सिचुएशन में आपके फलों में जो शुगर आई हुई होती है वो रिवर्स होने लगती है, यानी कि आपके फसल में अंदर की तरफ फिर से जाने लगती है। तो एक हिसाब से आपका नुकसान भी है, क्योंकि शुगर रिवर्स होना यानी कि आपका फल कम वजन देता है। दूसरी बात, अगर आपके फल में ज़्यादा शुगर हो, ज़्यादा शक्कर हो, तो इससे क्या होता है, अगर पानी अगर ज़्यादा ठंडा हो, अगर ठंडी हवाएं बहने लगी अचानक से बारिश होने के बाद, तब क्रैकिंग का भी जो समस्या है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। तो क्रैकिंग के ऊपर हमारा एक डिटेल में वीडियो बन चुका है, आप चाहो तो मैं ऊपर आई बटन में उसकी लिंक भी आपके लिए दे रहा हूँ, तो वहाँ पे जाके भी आप क्रैकिंग के संबंध में जो उपचार है वो जान सकते हो। और हार्वेस्टिंग के स्टेज में आपकी शुगर रिवर्स करना एक हिसाब से अच्छा भी होता है अचानक से बारिश होने पर, क्योंकि देखो भाई, काला पानी देने की एक मेथड होती है, यानी कि अचानक से बारिश हो गई तो 2 घंटा बारिश भी हो गई, 3 घंटा यानी कि तेज़ी से बारिश भी हो गई, तो कुछ कुछ किसान क्या करते हैं, काला पानी देते हैं। काला पानी यानी कि 10-5 मिनट वो अपने फसल को अपने बोरवेल का या फिर आपके कुएं का पानी दिया जाता है।
है तो इसे काला पानी कहते हैं। तो काला पानी से क्या होता है, आपका नाइट्रोजन थोड़ा दब जाता है, उसमें आपके पानी में जो कुएं के पानी में आपका मैग्नीशियम जैसे एक न्यूट्रिएंट होते हैं वो भी आपके फसल को मिल जाते हैं, जिससे बहुत ही अच्छा इफेक्ट आपको आपके फसल में मिल जाता है। ऊपर से आपके फल में या फिर आपको पता होने वाला है कि भाई अचानक से बारिश आने वाली है, तो आप बारिश से पहले एक दिन पहले या फिर बारिश से पहले 2-3 घंटा पहले भी आप 10-15 मिनट अगर ड्रिप एप्लीकेशन के द्वारा आपके फसल को पानी देते हो, तो पानी देने के बाद आपके फसल में पहले से ही शुगर रिवर्स हो जाएगा, वो क्रैकिंग रुक जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हमने क्रैकिंग वाले वीडियो में बताए, तो आप वो वाला वीडियो देख के भी वो तरीके जान सकते हो। और रही बात अभी खास बात बताने से पहले, अगर आपको हमारी ये मेहनत, भाई वीडियो बनाने में बहुत सारी मेहनत लगती है और उससे भी ज़्यादा मेहनत आपको लाइक बटन दबाने में तो नहीं होने वाली है, तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो मेरा मोटिवेशन पावर बढ़ जाएगा, जिससे आपके लिए मैं हर रोज़ वीडियो बना पाऊँगा। तो जल्द से जल्द अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। दोस्तों आज की खास बात में हम आपको ये बताने वाले कि अचानक से बारिश होने के बाद किसान जब अपनी फसल को स्प्रेइंग लेने की कोशिश करते, तो वो स्प्रेइंग में उसकी आदत बन जाती है कि भाई 19-19 भी लूँगा, उसके साथ टॉनिक भी लूँगा और फंजीसाइड इंसेक्टिसाइड सब कॉम्बिनेशन बना देता है। लेकिन यहाँ पे आपको कुछ चीज़ों का परहेज़ करना चाहिए, यानी कि उसके इस्तेमाल से रुकना चाहिए। तो कौन सी चीज़ें, तो आपको टॉनिक नहीं डालना है ऐसे क्रिटिकल सिचुएशन में जहाँ पे फंगस का इन्फेक्शन बहुत ही आसानी से हो सकता है। और रही बात नाइट्रोजन युक्त जो भी खाद मार्केट में मिलती है, जैसे कि 19-19 हो गया या फिर 13-045 हो गया या फिर कैल्शियम नाइट्रेट हो गया, यूरिया हो गया, आपका अमोनियम सल्फेट हो गया, तो ऐसी खादों का आपको नाइट्रोजन युक्त खादों का इस्तेमाल आपके फसल में ऐसे क्रिटिकल सिचुएशन में नहीं करना है। आपका मौसम साफ हो जाता है, तेज़ धूप पड़ने लगती है, तब जाके आप इन नाइट्रोजन युक्त खादों का या फिर टॉनिक का इस्तेमाल बेझिझक कर सकते हो। और रही बात ऐसे अचानक से जब बारिश आ जाती तो थोड़ा ऊपर से जो नाइट्रोजन आपके फसल के ऊपर गिरता है, तो उससे कुछ फ़ायदा भी होता है और नुकसान भी होता है। तो फ़ायदा ऐसा हो जाता है कि अगर आपके फसल में एक रेड माइट का अटैक है, तो बारिश की वजह से जो रेड माइट का अटैक है वो कम हो जाता है। और नुकसान ऐसा हो जाता है कि बारिश की वजह से आपकी पत्तियां कोमल बन जाती है और कोमल बनने के कारण वहाँ पे थ्रिप्स का भी अटैक बढ़ जाता है। तो थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए आप इस वाले वीडियो को देखकर वो वाली जानकारी भी अच्छी तरीके से पा सकते हो। मिलता है अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।